बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स और कैसा गुजर रहा है आप सबका रमज़ान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान भी मेरी तरह माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं। तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो होपफुली आप भी इसको एंजॉय करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मेरे पास चिकन था, बॉयल्ड चिकन। उसमें मैंने मसाले वगैरह ऐड किए हुए थे, तो उसको मैंने श्रेड करके थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद फिर मैंने उसमें वेजिटेबल्स कट करके डाली, जिसमें जूलियन कट में कैबेज, शिमला मिर्च और कैरेट थी। वेजिटेबल्स को आपने बिल्कुल बारीक बारीक श्रेड करके डालना है, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ फिर मैंने नमक और नमक, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और इसके अलावा उसमें सोया सॉस, चिल्ली सॉस और थोड़ा सा विनेगर भी ऐड किया। इसके अलावा उसमें ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर भी शामिल किया। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा दूध और मैदा डाल के उसको भूना, इतना कि उसमें से मैदे की कच्ची रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। जब वो तमाम चीज़ें मिक्स हो गई अच्छे से और मिक्सचर अपनी बर्तन को छोड़ने लग गया, तो फिर समझें कि आपका मिक्सचर रेडी है। तो मिक्सचर मैंने बना लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली समोसा पट्टी। समोसा पट्टी आपने 2 लेनी है और उनको इस तरीके से आपने लगाना है। एक नीचे रखना है, दूसरी को उसके ऊपर रखना है और बीच में आपने मैदे की स्लरी बना के लगानी है। यहाँ पे रेयान अली रात का टाइम था, अब तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था जब मैं ये काम करी थी और रेयान को नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे कहता है मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो वो भी मेरे साथ बैठ के ये बाइंड में पट्टियों को स्लरी लगाने लग गया। तो यहाँ वो बड़े आराम से बड़े गौर से लगा रहा है ताकि कहीं इधर उधर ना लग जाए और उसकी ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने बैठ के बॉक्स पैटीज़ को रात के टाइम ही बनाया। ये आप देख रहे हैं, एक आपने समोसा पट्टी को नीचे रखना है और उसके सेंटर में आपने थोड़ी सी स्लरी लगानी है और दूसरे को उसके ऊपर रखना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, सेट हो जाए। फिर उस के अंदर फिलिंग करनी है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको करीब से भी ये व्यू दिखा दूँगी कि किस तरह से आपने दोनों पट्टियों को असेंबल करना है। बॉक्स पैटीज़ वैसे तो काफ़ी लोगों को बनाने आते ही हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी होते हैं जिनके जो न्यूली कुकिंग सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है नई चीज़ों को मैनेज करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक को नीचे रखा, दूसरी पट्टी को ऊपर रखा, सेंटर में स्लरी लगाई और साइड्स पे भी लगा ली इस तरह से। और इन दोनों के बीच में हमने जो हमारा मिक्सचर था, जब वो ठंडा हो गया तो उसको रखा और इनको असेंबल कर लिया। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। आप इनको एज़ इट इज़ भी डीप फ्राई कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब और एग भी लगा के इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। उनसे भी बहुत अच्छा मिक्सचर बनता है। अब सहरी का टाइम होने वाला था, फिर हमने सहरी की। सहरी में थी भिंडी, साथ में पराठे, चाय और योगर्ट। सहरी करने के बाद फिर नमाज वगैरह पढ़ी और उसके बाद फिर सो गए। तो ये अब मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है जिसमें अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ मैं। अफ्तारी में आज मैंने बनाया था पास्ता, और पास्ते के लिए पास्ता बॉईल कर लिया था और चिकन का मैंने साथ में सिर्फ चिकन पास्ता ही बना रही हूँ, उसमें वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते हैं पास्ता में। तो फिर मैंने सिंपल चिकन ही उसमें ऐड किया, चिकन को स्मॉल पीसेस में, और उसमें तमाम सॉसेस डाल के। चिकन पास्ता की रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक तरफ मेरा पास्ता बन रहा था तो दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे पैटीज़ रखे हुए थे, तो पैटीज़ को मैंने डीप फ्राई किया और उसके साथ ही फ्राइज़ को, और फिर फ्रूट चाट भी बनाई। तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई और फिर अफ्तारी का टाइम हो गया। अफ्तारी का सामान सारा दस्तरखान पे रख दिया, जिसमें पास्ता, कचौरियाँ, आलू की कचौरियाँ थीं और उसके अलावा सैलड, फ्रूट सैलड है और फ्राइज़ हैं, बॉक्स पैटीज़ हैं और खजूरें और समोसे थे।
अफ्तारी सबने की, खाना फिर बाद में खाया, बच्चों ने भी अफ्तारी में ही अफ्तारी की चीज़ें ही खा के पेट भर लिया। तो फिर बाद में कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं। तो बस इसी तरह से बच्चों की भी आजकल की रूटीन चल रही है खाने पीने की। और ननीन की तबीयत अभी सेट नहीं हुई थी, ननीन की तबीयत काफ़ी ख़राब ही थी। बस सारे बच्चे अब अफ्तारी कर रहे थे। सलार अली भी अपसेट ही है, जब से पाकिस्तान आया उसका भी बेली सेट नहीं हो रही। यहाँ पे जो नमाजी आई हुई थी ख़वातीन तरावी के लिए, उनके लिए भी कोल्ड ड्रिंक और उसके अलावा पास्ता रखा हुआ था, उन सबको भी बहुत पसंद आया। तो यहीं तक थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।